नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मधुवाक्य अगले वाले भाग में प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर शराबी जिस तरह से उस बालक को उस कोठरी से लेकर आता है, जिस तरह से उसे अपने घर यानी एक गंदी कोठरी यानी मैली कुचली कोठरी में ले जाता है, उसके हाथ में एक पराठे का टुकड़ा देता है और एक डिबरी यानी एक लैम्प को जलाकर शराबी बाहर 1 रुपया उसके हाथ में है जो नवाब ने उसको दिया था, ठाकुर साहब ने। तो उस 1 रुपये को वो लेकर कुछ खाने के लिए, जैसे आना चराने 1 पैसा 25 पैसा ऐसे वाली चीज़ों को वो सोचता रहता है। पर उसे एक बिजली की खड़क से वो एक मिठाई के दुकान के पास पाता है। तो उस समय वो कुछ मीठा के साथ नमकीन लेकर अपने घर पहुंचता है। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, यानी सौंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठोस कर खा ले। और फिर रोया के पीटा। दोनों ने बहुत दिनों पर मिलने वाले दो मित्र की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पूरा बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पी कर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। अब शराबी जो मीठा और नमकीन लाया था, दोनों ने मित्र की तरह यानी एक दूसरे बहुत दिनों के बाद मिलने वाले दोस्त की तरह बैठते हैं। तो ये मिट्टी का घगरी यानी एक मिट्टी का पॉट है, उसमें से वो पानी उठाकर रख लेकर दोनों पेट भरकर उसको खा लेते हैं। खाने के बाद शराबी का एक कोट रहता है, वो उस बालक को उड़ा देता है और ये उसी के समीप यानी उसके पास नज़दीक लेट जाता है और वो सोचता है, पता नहीं ये बालक का यानी रोना और उसका चेहरा क्यों देखकर मेरा मन पिघल गया। और मैंने सोचा कि आज 7 दिन के बाद 1 रुपया मिली है, उसको शराब पीकर पेट भरकर मैं आराम करूँगा। पर इस बालक के चेहरे से मेरे हाथों से 1 रुपये में मैंने कुछ खाने की चीज़ें ला लिए, पता नहीं कहाँ से ये बालक मुझे मिल गया। एक चिंतपूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आंखें खोलकर कोठरी की बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से यानी ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आहरी नियत, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य जिससे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था। अब यहाँ पर शराबी सोचने लगा कि वो अपने यानी मन ही मन में प्रश्न करने लगता है, क्योंकि उठकर बैठकर उसकी मुंडी जिस तरह से गुड़गों पर रख लेता है और फिर सोचने लगता है उस बालक के चेहरे को देखते हुए, इतने से छोटे से बालक को किसने यहाँ पर छोड़ दिया होगा, यानी कष्ट उठाने के लिए। ये छोटा सा एक फूल की तरह है जो मुलायम और नर्म है। इसको प्रेम की जगह ईर्ष्या मिल रही है, सुख की जगह दुख मिल रहा है। अब इस कोठरी को चारों तरफ देखता है, जैसा वो बालक इस कोठरी में आया है तो इसकी दरिद्रता दूर हो गई होगी। तो शराबी के मन में ममता
उत्पन्न होती है और उस बालक के ऊपर दया आने लगती है। शराबी के मन में उस बालक के लिए करुणा भी प्रारंभ हो जाती है। इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटी सी पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने की बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलाएगा? नहीं, भागा दूंगा इसे। आंखें तो खुले। बालक अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धो खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ? हाँ, कहाँ बताओ इसके चला जाए। कहाँ दूंगा के भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुखी की भट्टी में जलता ही रहा है। तो वह चुपचाप घर से झलक कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी वह बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती के धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूख होकर वहाँ चिंता भूलने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। अब यहाँ पर शराबी जिस तरह से आता है, उस बालक सुबह में जिस तरह से वो अंगड़ाइयाँ लेकर उठता है, तो उस समय शराबी कहता है, अब इसको मैं भगा दूँ। जैसे ये खा लेता है तो उस समय कहता है कि उसको खा ले। तो वो बालक कहता है, मुंह हाथ धोकर ही खाना है, कौन ऐसा खाएगा। तो उस समय वो कहता है कि अब तू यहाँ से खा लेकर निकल जा। तो उस समय वो बालक कहता है, अब मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँगा कहाँ करके उत्तर देने के बाद शराबी सोचने लगता है, बहुत दिनों तक मैंने यानी ये लड़के ने ठोकर खाकर है, क्यों ना मैं ये कोठरी इसी के पास छोड़कर चले जाऊं, यानी वो रूम जो रहता है यहाँ पर वो बालक रह जाए, मैं ही इससे कहीं दूर चला जाऊं करके वो सोचता हुआ उस कोठरी से यानी उस रूम से, उस घर से बाहर निकलता है। निकलने के कारण वो गोमती यानी एक नदी, एक रिवर के किनारे बैठकर यानी वो अपने मुंह हाथ पैर धोकर उस धूप में अपने आप को सेकने लगता है। तो उस समय दूर से एक आवाज़ आने लगती है, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े तुमको, खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचाना का तो मालूम होता है, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। उसे फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा लो, ले जाओ, अपने शान धरने की कील, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसमें मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओह राम जी, तुम तो हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लेता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छे रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। फिर गोमती कहता है वो यानी गोमती नहर राम जी पास ही अपने घर
घर पहुंचा। शराबी कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरे इससे पीड़ा तो छूटे। यहाँ पर शराबी जिस तरह से वो गोमती किनारे आकर अपने हाथ पर मुंह धोकर धूप सेक रहा था, उस समय एक व्यक्ति उन्हें आवाज़ देते हैं, तो उस शराबी को राम जी का प्रयोग देते हैं। तो उस समय वो घूम कर देखता है, तो सोचने लगता है शराबी कहीं इस व्यक्ति को देखा होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है जिस तरह से, अरे मैं तो तुम्हारा घर का मालिक हूँ, यानी ओनर हूँ, जो तुम्हें मैंने घर दिया था। अब एक मेरे लिए उसका रेंट आना था, पर आपने कुछ भी नहीं दिया, तो या मेरा घर यानी मकान खाली करो। तो उस समय वो कहने लगता है, अच्छा तुम हो तो वहाँ पर कुछ शान का सामान पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसको ले लो या मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी कोठरी खाली कर दूंगा करके यहाँ पर शराबी उस व्यक्ति को कहता हुआ अपनी कोठरी की तरफ आने लगता है। यहाँ तक समाप्त करेंगे। धन्यवाद।